बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ की क्या पूरी अवाम की एक बहुत ही अहम केस पर, पनामा केस पर आजकल नज़रें लगी हुई हैं। रमज़ान के महीने में भी रोज़ाना की बुनियाद पर जो कुछ ना कुछ इस केस के हवाले से पेशरफ्त आती है, अवाम वो जानने में दिलचस्पी रखती है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो JIT उन्होंने बनाई है उसकी तहकीकात की जो डायरेक्शन है, जो सिमत है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। आज इस हवाले से मजीद बात भी हुई है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं। जो हुसैन नवाज़ की तस्वीर लीक का मामला है वो, और जो JIT को एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, या जो इदारे अदम ताउन का इजहार कर रहे हैं, इस हवाले से जो समाअत हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में, उस पर जो जजेस के रिमार्क्स आए वो काफ़ी अहम हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अवामी राय की परवाह किए बगैर फैसला करेंगे और ख़तरे भी हमें रास्ते से नहीं हटा सकते हैं। और जब तहरीक इंसाफ की जानिब से वहाँ पर फवाद चौधरी साहब मौजूद थे और उनको भी मुखातिब करके जस्टिस अजमत सईद ने एक और बात भी की है कि क्या आप समझते हैं कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई कि वो तमाम लोग हुकूमती अरकान जो कि आए रोज़ JIT पर और सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करते और अब तो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली हिट करते हमें नज़र आ रहे हैं, उस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि ये 7-8 लोग ही हैं और हम देख रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं। तो क्या वाकई इस पर भी कोई एक्शन, कोई कार्रवाई ली जा सकती है? जो लोग तज़हीक कर रहे हैं इस वक्त JIT मेंबरान की भी और इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की भी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात की है कि जो भी इदारा या जो भी शख्स JIT की राह में रुकावटें खड़ी कर रहा है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट की राह में रुकावटें डाल रहा है, और ये काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि JIT को तमाम तर पावर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने ही दिए हैं। आज इसी केस के हवाले से तफसीलन बात करेंगे और इस केस पर इनके व्यूज़ आप मुसलसल सुनते आए हैं, काफ़ी अहमियत रखते हैं इनके जो ख़यालात हैं इस केस के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सेनेटर बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा कि आज ये जो हुसैन नवाज़ की तस्वीर लीक हो जाना और जो JIT कहती है कि इदारे ताउन नहीं करते, ये कितना संगीन इल्ज़ाम है कि जब ये कहा जाए कि इदारे एक तो रिकॉर्ड नहीं फराहम कर रहे हैं, गो के SCCP और FBR ने कह दिया कि ऐसा मामला नहीं है, हम तो रिकॉर्ड दे रहे हैं, मैनुअल नहीं है, टेम्पर भी नहीं कर रहे, और ये जो तब्दीली वाला मामला है, आपको वाकई लगता है कि इदारे रिकॉर्ड में तब्दीली कर रहे हैं इस वक्त? इसके बारे में तो काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी कि लाहौर से जहाँ शरीफ ख़ानदान की सारी छानबीन होती है और जहाँ उनका अकाउंट है इनकम टैक्स का और दूसरे टैक्सेस का, वेल्थ टैक्स वगैरह का, वो कागजात इस्लामाबाद आए हुए हैं और उनमें कुछ रद्द-व-बदल को 5-6 महीने से ये बात चल रही थी, हो रहा है। और जो जिस तरह की वफ़ादारी, शाह से ज़्यादा वफ़ादारी शाह के साथ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदर ने सईद अहमद और SCP के चेयरमैन ने दिखाई है, वो उन्होंने पीछे क्या किया है, रिकॉर्ड बदला है नहीं बदला है, ये वो उसको छोड़े, पर जो इन्होंने खतूत लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट को, दोनों ने ऐसे लिखे हैं जिससे इमदाद शरीफ ख़ानदान को हो, और बड़े खसूसी अंदाज में वो लिखे गए हैं और JIT के ख़िलाफ़ लिखे गए हैं। अब JIT में गलती जो सिर्फ हो रही है मेरी निगाह में, और वो मैं शुरू से पहले दिन से कह रहा हूँ कि पब्लिक नहीं है। ये पब्लिक होती तो वो अल्हम्दुलिल्लाह करता हुआ, जिसको बच्चा कहता है, शहबाज शरीफ के बच्चे को बिठा दिया एक कमरे में, बच्चे को मुशाहिदुल्लाह साहब ने जो कहा था, वो कहते हैं कि 7-7, 8-8 घंटे हाकिम वक्त के बच्चे गायब रहते हैं, उनकी माँ परेशान रहती है। हाँ, उनकी माँ परेशान रहती है, वो बच्चे ही हैं, 3 भी शादियाँ की हुई हैं, 8-9 बच्चे हैं उसके अपने, हुसैन नवाज़ के, और वो अभी तक बच्चा है। तो वो तो हमारे से कई दर्जे बड़ा है, उम्र में नहीं होगा, पर शादियों के मामले में उसके, तो वो अगर सीक्रेट ना की होती
और सीक्रेट होने की इसकी ज़रूरत कतई नहीं थी। कोई कौमी सलामती का मसला इसमें नहीं है। कौमी सलामती का मसला होता अगर कोई इंक्वायरी हो रही होती, कोई इल्ज़ाम लगा होता कि पाकिस्तान फ़ौज या पाकिस्तान की एजेंसियां कश्मीरियों को असला दे रही हैं, जो मुज़ामत कर रहे हैं कश्मीरी, और वो असला कहीं पकड़ा गया होता, उसकी कोई इंक्वायरी हो रही होती, कौमी सलामती का मसला होता। वो कोई अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान की एजेंसियों की ताल्लुकात की इंक्वायरी हो रही होती, वो ताल्लुकात हैं या नहीं, पर फ़र्ज़ करो उसकी इंक्वायरी, वो कौमी सलामती के मसले होते। ये कौमी सलामती का कहाँ से मसला हो गया कि शरीफ ख़ानदान ने पैसे कैसे बनाए और जायदाद कैसे बनाई। यानी ये तो एक ख़ानदान पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, टैक्स इवेजन के इल्ज़ामात हैं। इसको तो बिल्कुल पब्लिक में होना चाहिए था। जेम्स कोमी जी, डायरेक्टर FBI की, अगर हमारे यहाँ एक तस्वीर लीक होने पे ये हो रहा है, वो जो जेम्स कोमी ने जिस तरीके से पब्लिकली टेस्टिफाई किया है, वो अगर इधर होने लग जाए तो फिर पता नहीं क्या होगा। और पब्लिकली टेस्टिफाई नहीं किया उसने, प्रेसिडेंट पे डिस्चार्ज, प्रेसिडेंट को झूठा कहा है। उसने कहा है कि मैंने ये नोट इसलिए लिख लिया क्योंकि मुझे ये फ़िक्र थी। उसे पूछा गया तूने नोट क्यों लिखा, कि प्रेसिडेंट के साथ अकेले में क्या कॉन्वर्सेशन हुई। उसने कहा कि मुझे ये अंदेशा था कि बाद में सदर कहीं झूठ ना बोले और ये झूठ बोलेगा। ये इस किस्म का। और हिलरी क्लिंटन तो वज़ीर ख़ारजा थी अमेरिका की, 6-7 दिन, और एक दफ़ा पहले इंक्वायरी हुई, फिर दूसरी दफ़ा फिर रिपब्लिकन्स ने मूव करके बुला लिया। 4-4 दिन उसको बिठा के जो हर सवाल उसकी ईमेल्स का, उसकी फैमिली का, उसके बच्चों का, उसकी हर सवाल इतनी जारहाना जिरा उस पर की गई। और वो पब्लिक बिल क्लिंटन के साथ मोना लेविंस्की के मामले पे एक जाती नौयत का केस था, जिस तरीके से और कैमरों के सामने ये सब कुछ होता है। तो इसमें इसको खुफिया रखने की क्या, जब खुफिया रखा तो फिर अब वो शरीफ ख़ानदान ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। फ़ायदा ये उठाया कि अंदर मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म हो, तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म हो, एक बड़ा दबंग वज़ीर आज़म हो, उसका बेटा ग्रेड 18 ग्रेड 19 के अफसर के सामने पेश हो और वो अफसर उससे बदतमीज़ी कर रहा हो। अच्छा, ये आप कहते हैं आप मानने को तैयार नहीं, वो इंतहाई शाइस्ता अंदाज से बात करते होंगे। फिर वो तो इतना ज्यादा वावेला कर रहे हैं हुक्मरान जमात ये के सारा लोग रोजाना आके कि ये क्या है, जेम्स बॉन्ड की मूवी चल रही है, कसाई की दुकान है, ये सब प्लान्ड है, ये सब मंसूबे के तहत है। अच्छा, ये जीजी ब्रिगेड जो है, गालम गलोच ब्रिगेड जो बनाया हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, ये सब उसकी कारस्तानी है। और ये सब उनको मंसूबा मिलता है, उनको बताया स्क्रिप्ट दिया जाता है कि ये बात आपने करनी है। नहीं तो फिर अगर आपकी बात को दुरुस्त तस्लीम करते हुए जिस आवाम की नज़रें इस केस पे लगी हुई हैं, तो फिर तो मायूस हो जाएं कि अगर वाकई कोई प्लान चल रहा है, मंसूबा चल रहा है, हर चीज़ प्री प्लान्ड है, JIT भी, अरकान भी, इन्होंने क्या कहना है, इनके साथ कैसे बात करनी है। नहीं, ये तो मैं नहीं कहता कि JIT भी स्क्रिप्ट का हिस्सा है, हो भी सकती है। अच्छा, हो भी सकती है, और इसका अंदेशा कई लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि JIT इस किस्म की बातें निकलें अगर JIT के बारे में कि JIT बड़ी हॉस्टाइल थी और ये वो, और उसके बाद JIT क्लियर कर दे तो नवाज़ शरीफ को वो डबल क्लियरेंस हो जाती है। तो लेकिन ये मैं नहीं समझता कि JIT वाले इस किस्म की बात कर रहे होंगे। JIT से बुनियादी तौर पे अगर ये पब्लिक में हो रहा होता तो क्या जवाब दे रहा होता हुसैन नवाज, वही जवाब दे रहा होता जो जवाब उसने इंटरव्यूज़ में दिए, 4 इंटरव्यूज़ में दिए। उसके अलावा उसके पास कहने को, देने को, पेश करने को है क्या? जो उसके वकला ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमारे पास दस्तावेज़ ही कोई नहीं है,
वो दस्तावेज़ कहाँ से ला सकता था? कतरी ख़त के अलावा तो अब वो दस्तावेज़ भी कोई नहीं ला सकते। अच्छा, वो कतरी जो शहजादा है, कल उसने कहा है कि यहाँ पे कतर आके अगर JIT इंटरव्यू करना चाहे तो मैं तैयार हूँ। इस पर रजामंदी दे दी उन्होंने। इस पे अच्छा, मैंने ये नहीं जी, ये कल रात की खबर है। कल रात की खबर है, तो चले जाए उधर। उसका कतरी शहजादे के कोई बयान देने या ना बयान देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसका ख़त जो है वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। ख़त सुनी सुनाई बात पे है कि आई वॉज इन्फॉर्म, पहला जुमला है आई वॉज इन्फॉर्म, कि मुझे उसने बताया। तो जब तक वो खुद ना पेश हो, मैं अगर बता रहा हूँ तो ये हेयर से है, ठीक है, ये सुनी सुनाई, ये इनएडमिसिबल है। और वो खुद, वो जिसने बताया वो अगर फौत हो चुका है तो वो तो हेयर से वो उसको करेक्ट कर ही नहीं सकते ना, तो वो हेयर से है। उसका ख़त अगर कतरी इस्लामाबाद में आके सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होके जो कुछ कहूँगा ईमान से सच कहूँगा, ईमान के सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, कसम उठा के एक पे हाथ रख के कसम उठा के वो बयान दे दे जो उसने ख़त में लिखा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। एक और चीज़ जिस तरीके से हम देख और रहे हैं, ये सादिया, जजेस ने लिखा है, पांचों जजेस ने अपनी अपनी जजमेंट में जहाँ कतरी ख़त का जिक्र आया है, उन सब जजेस ने ये लिखा है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ जिस तरीके से हमने देखा है कि वो जब हुसैन नवाज साहब पेश हुए तो वो फिर एक एम्बुलेंस आ गई, फिर खबर चली ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तबीयत बिगड़ गई है। फिर इन्होंने खुद ही सवाल उठाया हुक्मरान जमात ने कि जी ये हमारी तज़हीक हुई है, एम्बुलेंस बताया जाए किसने मंगवाई, किसने बुलाई। इनके अपने वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने ये एतराफ़ कर लिया कि जी मैंने एम्बुलेंस भिजवाई थी क्योंकि वो हाकिम वक्त के बच्चे अंदर थे, तो शायद रोज़े की हालत में उनकी तबीयत ख़राब हो जाती, तो एम्बुलेंस भी खुद भिजवाई। फिर आमिर अजीज़ साहब जो JIT के मेंबर हैं, उनके हवाले से कहा गया कि जनरल अजीज़ के साहबजादे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है उनका। तो ये खुद ही चीज़ फैला रहे हैं, फिर खुद ही उसका कहीं ना कहीं एतराफ़ कर देते हैं बुखलाहट के अंदर, शायद जो करना नहीं चाह रहे होते। ये सब मंसूबे अच्छा के तौर पे कर रहे हैं। इन्होंने मंसूबा बनाया होता है। इनका माजी देखें, इनका माजी इसी तरह के शोर शराबे का माजी है, वावेले का माजी है कि वावेला मचाओ और जो अगर जुर्म भी करो तो वो लगे कि जनाब ये तो बड़े मासूम लोग हैं। अब इन्होंने आपको पहले तो ये काम करते हैं कि टाइम गेन करते हैं, टाइम गेन करने की कोशिश करते हैं। अभी भी टाइम ये JIT को मुतनाज़ा करके, सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा करके, ये असल में टाइम कुछ गेन करना चाहते हैं। टाइम गेन करने में इन्होंने जिस तरह सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस को कहा कि हमें 7 दिन दे दो, हम नवाज शरीफ इस्तीफ़ा ही दे देंगे, वो बस उनको ये लाहौर मोटरवे, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के ओपनिंग का इफ्तिताह कर लें दो, 7 दिन बाद इस्तीफ़ा दे देंगे, नवंबर 97 में। और उन 7 दिनों में इन्होंने काया पलट दी, अटैक प्लान कर दिया। पहले तो क्वेटा के बेंच से 2 मेंबर बेंच था जिसमें सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी जस्टिस और सिद्दीकी उसके हेड थे, उनको इन्होंने सदर भी बनाना चाहा, सदारत का उम्मीदवार भी बनाया, उन्होंने उसको गवर्नर भी मरते दम बना दिया, फिर उसको रीपे भी करते हैं ना। और ये जनरल्स को और जजेस को सेनेटर बनाते हैं जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक हो या ना हो, पर जस्टिस जावेद इकबाल को सेनेटर बनाया, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। जस्टिस अफजल लोन ने, इन्होंने इनकी लोन कमीशन में इनको क्लियर किया एक ऐसे मामले में जो क्लियर हो ही नहीं सकते थे। जब कोऑपरेटिव स्कैंडल हुआ और कोऑपरेटिव्स सारे पाकिस्तान पंजाब के लूटे गए, तो ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब। फिर जब ये वज़ीर आज़म हुए तो उस वक्त जब स्कैंडल सड़कों पे आ गया तो इन्होंने लोन कमीशन बनाया खुद ही। वो अफजल लोन ने इनको बरी कर दिया, उस बरी ज़िम्मा कर दिया उसमें, तो उसको 2 रिटायरमेंट के बाद सेनेट में ले आए।
तो कहीं ना कहीं जो भी बुरे वक्त में साथ दे देते हैं इनका, उनको आप कहते हैं कि रफीक तारड़ साहब ठीक को भी सेनेट में ले आए। तो ये इनका काम है ही इसी तरह। निहाल हाशमी साहब को भी रीपे करेंगे फिर किसी वक्त में जाके, निहाल अभी तो हाशमी पार्टी को से ही निकाल दिया। अगर मौका नवाज शरीफ को मिला, अगर मिला तो नवाज शरीफ इसको गवर्नर सिंध बनाएगा। अच्छा, चलें, गवर्नर सिंध यानी चांसेस हैं निहाल हाशमी साहब, और उसको खामोश भी तो रखना है ना, खामोश रखने के लिए। राइट, आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। पैनमा केस के हवाले से उनसे तफसीली गुफ्तगू जारी है। आज एतजाज़ साहब, ये जो मामला वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर जो इतने ज़्यादा रिजर्वेशंस आ रहे हैं कि जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने भी कहा कि गैर कानूनी है, इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, गवाहान जो हैं वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, ये क्यों ये कानूनी पहलू इसका उठाया जा रहा है? क्या कभी माजी में नहीं रिकॉर्डिंग हुई है, जब अदालत खुद कह रही है कि बतौर सबूत आप पेश नहीं कर सकते लेकिन आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्ट की तैयारी में मदद मिलती है? और ये अच्छी बात है जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, जिस किस्म का तनाज़ा इन्होंने खड़ा किया है ना। अब इसलिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग को चाहते हैं कि ना देखा जाए, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में से ये ज़ाहिर हो जाएगा कि जो JIT वाला है वो बड़े तहज़ीब से, शाइस्तगी से सवाल पूछ रहा है, और जो हुसैन नवाज शरीफ है वो बेवजह गुस्से में आ रहा है। अच्छा, वो अपने प्राइम मिनिस्टरशिप की का रोब अपने वालिद का वो दिखाना चाहता है, और उसको फिर सवाल किया जा रहा है। ये मुझे मालूम नहीं है, पर मैं स्पेकुलेट करता हूँ कि ऐसा हो रहा कि उसको सर कर रहे होंगे, ये सारे अफसर उसको सर कर रहे होंगे। अच्छा, सब सर कर रहे होंगे। और अगर रमज़ान शरीफ ना होता तो उसको चाय शाय भी पिलाते और शायद उसका रोज़ा अगर ना हो तो उसको चाय और बिस्किट और केक भी, अगर उसका रोज़ा नहीं। और मैं अगेन आई ऐड कि मुझे इल्म कुछ नहीं है, ये तो स्पेकुलेशन है, पर बड़ी तहजीब से, बड़ी शाइस्तगी से पेश आते होंगे, पर वो आगे से लड़ता होगा, झगड़ता होगा। अब इस वीडियो से एम्बैरस होते हैं। अब अगर कल वीडियो चल जाए है कि लीक हो गई तो क्या होगा? किसी ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर ली। और ज्यादा डर क्या है, आज जो उनके वकील ने बात भी की है कि कल को अगर ये सोशल मीडिया में आ गई तो क्या बनेगा? हाँ, तो वो सारी इनकी दास्तान उल्टी हो जाएगी ना। ये तो ये नौजवान तो बाहर निकलते हैं और वेव कर रहे होते हैं, जिस तरह बड़े फातेह इस्लामाबाद और फातेह कराची फतह करके आ रहे हैं या क्या कुछ करके आ रहे हैं। तो ये असल एम्बैरसमेंट इनको ये है कि अगर ये वीडियोस सामने आ गए, पब्लिक में चल दिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा चला दो, ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अदालत में चलाओ, पार्टीज़ को दिखाओ, चाहे इन कैमरा पर पार्टीज़ को दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कि कहाँ कितनी सख्ती की है JIT ने और मेंबरान ने, कितने अनरीजनेबल थे, कितना उनका बुरा सलूक, यानी जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी पता चल जाएंगे, वो भी पता लग जाते हैं कि गलत करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। वो सारा झूठ पकड़ा जाएगा ना। इनका तो सारा, इनकी इमारत झूठ पे खड़ी है, एक एक झूठ है। अब देखो, झूठ अगर इनके मुताबिक ज़रा 3-4 इनके साथ ये टाइम पीरियड कवर करें जी। अगर 72 में ये बिल्कुल फारिग हो गए थे, इनकी दौलत ख़त्म हो गई थी क्योंकि नेशनलाइजेशन कर ली जो शहीद भुट्टो ने, और ये ख़ुद कहते हैं कि हम बिल्कुल पेनीलेस हो गए, तो फिर इन्होंने किस तरह दुबई में एक स्टील मिल लगा ली। अगर वो स्टील मिल लगाई तो वो किधर गई, ठीक है, उसका जिक्र नवाज शरीफ फिर लेता है। 2003 में जाके हमने जद्दा की मिल, इसको बेच के जद्दा की मिल लगाई। 2003
अच्छा उसमें बीच में कतरी का कोई जिक्र नहीं आता। नवाज शरीफ की 3 तकरीरों में कहीं कतरी का जिक्र नहीं आता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कतरी आ जाता है। कतरी के साथ कारोबार किया है अगर तो झूठ बोला है, क्योंकि 1980 से 2004 तक वो कारोबार है, जब तक मियाँ शरीफ साहब हयात थे, और उस कारोबार का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है आपके पास। और शायद मियाँ शरीफ साहब कभी कतर गए ही नहीं उस दौरान, और उस कारोबार से वो इतना पैसा बनाया कि जद्दा की मिल भी ली, जद्दा की मिल बेच के वो प्रॉपर्टीज लंदन की प्रॉपर्टीज भी ली, और लंदन में बिजनेस भी हसन नवाज ने शुरू कर दी, और बड़ी कामयाब, बहुत बड़ी बिजनेस। तो अच्छा, अब 72 में ये बिल्कुल गुर्बत में आ गए, तो इनके पास कौन सी सोने की छड़ी थी, जादू की छड़ी थी कि इनके पास इतनी दौलत आ गई। फिर कहते हैं 12 अक्टूबर 1999 में फिर हमें ज़ीरो कर दिया। ठीक है, मुशर्रफ ने ज़ीरो कर दिया। फिर इनके पास कौन सी जादू की छड़ी थी कि ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों में आ गए यकदम। तो ये पैसे कमिश्नों के खाए हुए पैसे हैं, ये पैसे पाकिस्तान के ठेकों में खाए हुए पैसे हैं, ये पैसे पाकिस्तान के पैसे हैं, ये पैसे पाकिस्तान के अवाम के पैसे हैं। टैक्स आप 1993, 94, 95, 96 में 0 देते हैं। सिर्फ 95 में आपने 477 टैक्स दिया है, 94 में 0 इनकम टैक्स दिया नवाज शरीफ ने, 96 में 0 इनकम टैक्स। और जायदादें आपकी इतनी हैं, पाकिस्तान में ही इतनी हैं, जो रायवेंड की फार्म और ठीक वो लाहौर, तो ये कैसे बन गई, और इसी का तो जवाब तलब किया जा रहा है। हाँ। जिससे ठीक है, मुझे बताएं कि आपको अब ये JIT 60 रोज़ के अंदर जो मामला तहकीकात का ख़त्म करने का टास्क इसको दिया गया है, जिस पर अब JIT ये कहती है कि हो सकता है कि वक्त बढ़ाना पड़ जाए क्योंकि इदारे ताउन नहीं कर रहे। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो बारहा कह चुकी है कि 60 डेज से ज़्यादा का वक्त नहीं मिलेगा, नजरसानी कर सकती है, इनको टाइम मज़ीद दे सकती है? ज़रूर टाइम दे सकती है। और उनके कहने पे अगर ये कहा कि इदारे कोऑपरेट नहीं कर रहे या रद्दोबदल कर रहे हैं रिकॉर्ड में, तो टाइम दे देगी कि सुप्रीम कोर्ट पर। मेरा मानना पहले दिन से है, आपके प्रोग्राम पे भी पहले कह चुका हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि ये 4 दिन का केस है और 5वें दिन इसका फैसला आना चाहिए। 4 दिन का केस है, 5वें दिन फैसला आना चाहिए। JIT के सामने भी देखे ना, इसमें एक तो अब दुनिया पहले शुरू में मानती नहीं थी, मैंने समझा के टॉक शोज में, और कि बारे सबूत नवाज शरीफ पे है, शरीफ खान, अब सब मानते हैं। अब बारे सबूत को अदा किस तरह करना है, बारे सबूत को पे आपने अमल किस तरह, या उसको किस तरह उस बार को उठाना है कामयाबी से, वो सर करना है, जिसको कहते हैं डिस्चार्ज दी बर्डन ऑफ प्रूफ, वो किस तरह आपने करना है, वो आपने तस्लीम किया है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। बिल्कुल। अब जिसकी प्रॉपर्टी हो उसके पास उस प्रॉपर्टी के, उस जायदाद के कागजात होते हैं। बिल्कुल। तो ये तो FBR वगैरह से लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो JIT को कहना चाहिए, जी आपने अपने तकरीर में ये कहा है, ये फरमाया है हुजूर कि ये आपकी मलकियत है, इसकी जो मनी ट्रेल है वो सारी हमें दिखा दें। तो आपको यकीन है कि नहीं है वो इनके पास? अगर होती, सारा मामला ही ये है, अगर होती तो आ जाती साल लगता, सुप्रीम कोर्ट में पेश ना कर दी जाती फौरन। सुप्रीम कोर्ट में क्यों इनका वकील कहता? लेकिन वो तो कहते हैं कि जी हमारी 3 नस्लें और 40 साल पुराना हिसाब मांग रहे हैं, कहाँ से लाएं वो रसीदें, कहाँ से लाएं वो कागजात। अब तो मियां शरीफ साहब भी इंतकाल कर गए हैं, पर मियां नवाज और दूसरी तरफ इमरान खान से कंपैरिजन करते हैं कि ये तो 15-16 साल का रिकॉर्ड नहीं दे सकते। नहीं, वो इमरान खान की तो बात और है, या वही है, वो कोई बंदा
अपनी जो जायदाद है, जो घर है, जो मकान है, वो उसके अब मेरी नाम जो घर है वो मतलब नहीं मेरी दादी से चल के आ रहा है। वो डॉक्यूमेंट्स तो मैंने रखने हैं ना, वो संभाल के मैंने रखने नाम घर है वो कागजात तो संभाल के रखेगा, वो संभाल के रखेगा। हाँ। और वो चाहे देखो मैं अपनी प्रॉपर्टी के कागजात चाहे घर में रखूं, दराज में रखूं, अलमारी में रखूं, लॉकर में रखूं, दफ्तर में रखूं, लंदन में रखूं, ठीक, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रखूं, लेकिन होंगे तो सही होंगे, और मेरी दस्तरस में तो होंगे ना। ठीक, मेरी दस्तरस में ही होंगे। तो ये तो सिंपल सवाल, पहले दिन ये सारे कागजात पेश कर दें, 3 दिन में उनका फोरेंसिक हो जाए, चौथे दिन 5वें दिन उसका फैसला आ सकता है, और ये आ गया होता। अब प्रॉब्लम ये है कि जो JIT को महसूस शायद हुआ हो कि अभी तक इन्होंने कोई कागज़ पेश किया ही नहीं, कतरी ख़त के अलावा। ठीक है, कोई बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, कोई अब शायद बना के बनावटी पेश करना चाह रहे हों, जिस पे JIT ने कहा है कि ये फैब्रिकेट भी कर रहे हैं और कागजात का रद्दोबदल कर रहे हैं इदारे। अच्छा, इदारे इनके इसी तरह मातहत हैं जिस तरह इनके मातहत वो बेंच था जिसकी सदारत जस्टिस मलिक कयूम कर रहा था, और चीफ जस्टिस उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का राशिद अजीज़ ख़ान था। वो जिस तरह वो सैफुर रहमान बात करता था, और वो टेपें चली हुई हैं, वो टेपें चली हैं, सैफुर रहमान बात कर रहा है कि तुमने आज फैसला नहीं दिया, वो कहता है कल दे दूंगा। वो कहता है कि उसको 7 साल सज़ा देनी है, बीबी को, शहीद को और आसिफ को। वो कहता है नहीं 7 साल नहीं, 5 साल बड़ी है, और नहीं 5 साल कम है। वो कहता है नहीं 7 साल तो मैक्सिमम हो जाएगी, मैं जायदाद सारी उनकी जब्त कर लूँगा। वो शहबाज शरीफ साहब की भी मलिक कयूम से टेलीफोनिक ऑडियो वो रिलीज हुई। तो ये जो SCCP का चेयरमैन है, ये जो FBR का चेयरमैन है, ये जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन है, इनको ये अपना मलिक कयूम ही समझते हैं। ओके, ठीक। और वो जिस तरह सज़ा पूरी देने को तैयार था, और राशिद अजीज़ ख़ान उसकी सरपरस्ती कर रहा था चीफ जस्टिस, ये तो बातें खुल के सामने आ गई ना सुप्रीम कोर्ट में। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो एतजाज़ साहब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज अदालत के रिमार्क सामने आए हैं कि ख़तरे जितने भी हों हमें रास्ते से नहीं हटा सकते, और अवामी राय क्या बन रही है उसकी भी परवाह नहीं है, इस किस्म की किसी चीज़ को खातिर में लाए बगैर हम फैसला करेंगे। इस पर मज़ीद बात करते हैं एक वक्फे के बाद। Welcome back. You're watching 92@8 with सादिया अफजाल. We are in conversation with barrister एतजाज़ एहसन। एतजाज़ साहब ये बताइएगा कि ये आज जस्टिस एजाज अफजल ने कहा है कि दुख होता है कि फ़ैसला पड़े बगैर लोग तनकीद करते हैं, साथ ये भी कह दिया कि जो उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है जो कैंपेन चल रही है वो कहते हैं हम इस पूरी मुहिम से आगाह हैं, अवाम की राय की परवाह किए बगैर फ़ैसला करेंगे। तो इसका मतलब है कि अदालत को जो मर्ज़ी ये लोग बोल रहे हैं, वो 7-8 लोग जो आज अज़मत सईद साहब ने कहा भी है, आगाह हैं, पता है, लेकिन उस तरफ शायद तवज्जो नहीं करना नहीं चाह रहे, इग्नोर कर रहे हैं, इस वक्त अपने काम में लगे हैं। दो किस्म के लोग हैं ना। एक तो ये जीजी ब्रिगेड जो है, गालम गलोच ब्रिगेड, जो सामने आके रोस्ट्रम पे और शुरू हो जाता है कि हम लोहे के चने हैं, दांत टूट जाएंगे तुम्हारे, हमें नहीं चबा सकते, ताबूत निकलेंगे हर तरफ से, ब्लैक एंड वाइट फैसला हो, या ब्लैक हो या वाइट, हमें ग्रे फैसला नहीं चाहिए। एक तो वो किस्म के हैं।
जिनकी सरबराही इस वक्त पहले मरियम नवाज़ कर रही थी, अब मरियम औरंगज़ेब कर रही हैं। अच्छा, हाँ, ओके। तो दूसरे हैं एक इनके बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के सपोर्टर्स इन द मीडिया। वो स्टोरी इस तरह लिखते हैं कि जिस तरह वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं, लेकिन वो लिखते इस तरह है कि वो नवाज शरीफ वो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ होती है। ओके। वो JIT के खिलाफ। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने कर दी, सोफिस्टिकेटेड सपोर्टर्स ऑफ PMLN इन मीडिया। हाँ 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 हाँ, who actually write in their favor। बिल्कुल। और apparently it looks against them। बड़े वो पहले एक तरह से पहले 2 पैराग्राफ्स में अटैक करके फिर उससे गुरेज शुरू करते हैं, तो वो सारा। तो ये तो नवाज शरीफ ने मीडिया पे तो बहुत काम किया हुआ है ना, बहुत काम किया हुआ है। मीडिया पर्सन्स को जिस तरह उसने जहाँ नवाजा है, मीडिया पर्सन उसने पॉलिटिकल सेक्रेटरी अपना बनाया हुआ है को मीडिया पर्सन को, एक मीडिया पर्सन को PTV में चीफ बना दिया जी, एक को PCB का CEO बना दिया। बिल्कुल। तो मीडिया तो उसने बड़ी मेहनत की है, काम किया। मीडिया में पे, जजेस पे, जनरल्स पे, ये तो बड़ा काम 40 साल से ये ख़ानदान हुकूमत कर रहा है। आप देखें 3 रिटायर्ड जनरल्स इनके मेंबर सेनेट के बैठे हैं। हमारी पार्टी में कोई सेनेट का मेंबर नहीं बन सकता, कंसिडर ही नहीं होगा जब तक उसने कम अज़ कम किसी ना किसी स्टेज पे पार्टी का झंडा उठा के 5 मील वो चला ना हुआ हो। तो आप कहते हैं कि यहाँ इनकी पार्टी से दूर दूर तक किसी का वास्ता नहीं, लेकिन उनको सेनेटर बनाया। लिटरली ना ले, वो कहें कि आप जी एतजाज साहब बताएं आप कितने चले झंडा उठा के। बट खिदमात जिसकी पार्टी को नहीं थी, हर किस्म की खिदमात पार्टी को नहीं थी, और वो जनरल 3 जनरल इस वक्त, मुझे उनसे इख्तलाफ कोई नहीं, अच्छे बंदे हैं, पर ये नवाज शरीफ ने तो किसी मकसद के लिए जनरल कयूम, जनरल अब्दुल कादिर बलोच और जनरल सलाउद्दीन तिरमिजी को रखा है। आपने जो शुरू में बात की थी कि कहीं ना कहीं नवाजा जाता है फिर ऐसे लोगों को, तो इनको भी नवाजा ही गया होगा। हाँ, ये नवाज शरीफ का खासा है। ठीक है। अब कल वज़ीर आज़म साहब जो हैं पेश हो रहे हैं, अब कल आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो उन्होंने कह दिया कि कारकुनान सिर्फ दुआओं में मुझे याद रखें, वहाँ आए नहीं फेडरल जुडिशल एकेडमी के बाहर, आपको लगता है कि कल फिर से कोई कारकुनान की तरफ से कोई कहते हैं कोई पावर शो किया जा सकता है फेडरल जुडिशल एकेडमी के बाहर? कल तो मेरा ख्याल है नहीं होगा। वज़ीर आज़म साहब ने मना कर दिया। कल तो नहीं करेंगे। अच्छा, अगर ज़्यादा फंस गए, फिर बुलाए गए या ज़्यादा एम्बेरस हो गए, फिर वो ऑप्शन ज़रूर। तो प्राइम मिनिस्टर जो बच्चों को इनका इंतजार करा 6-6, 7-7 घंटे, प्राइम मिनिस्टर के साथ तो नहीं इतना होगा? 6-6, 7-7 घंटे के सवाल 1-2 घंटे में। वो बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं 2 मिनट के लिए वो बैठा है, उसकी तस्वीर ले ली है। अच्छा, स्टिल तस्वीर है। आपको लगता है कि 6-6, 7-7 घंटे बच्चों के साथ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? हो ही नहीं सकती। सवाल क्या पूछा जा सकता है जिसके जवाब नहीं आ रहे? हाँ वही सवाल वो बार बार सवाल पूछते रहेंगे, बार बार सवाल पूछते रहेंगे। क्या पता, मुझे तो इस वजह से, क्या पता वो अच्छे एंकर्स से मुतासिर हो गए, ना रिफ्रेश करते रहते हो। मुझे तो इस वजह से JIT पे शक होता है कि 5-6 घंटे उन्होंने बिठा के हुसैन नवाज को अंदर, क्या सवाल किया होगा? नहीं, सवाल नहीं किए होंगे, बैठे गपशप लगाई होगी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा। बाहर उसको मौका दे दिया कि बाहर निकल के वो कहे मेरे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई, अंदर मेरे साथ बड़ी ये सख्ती हुई। तो फिर तो मैं फिर अगेन उसी सवाल पे आ जाऊंगी जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि अगर आपकी ये वाली बातें सच मान ली जाएं तो फिर तो सारा ड्रामा लगता है। कई वक्त मुझे भी ड्रामा लगता है। JIT ने क्या, उसके पास जवाब देने को क्या है? उसका 1-1.25 घंटे में उसको फारिग हो जाता, घंटे में फारिग हो जाता कि भाई ये है कागज, नहीं है मेरे पास कागज। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब वाली कल की कार्रवाई
आधा घंटा, पौना घंटा? प्राइम मिनिस्टर को तो पूरा प्रोटोकॉल देंगे। अच्छा, खड़े होके उसको, और ज़रूर प्राइम मिनिस्टर ने अब मज़ा है कि प्राइम मिनिस्टर बाहर निकल के शिकायत करे कि मेरे साथ इन लोगों ने बड़ी ज़्यादती की है। इंसाफ की तवक्को नहीं, तवक्को नहीं है। ये बिल्कुल नहीं होने वाला, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से بعید नहीं है कि वो मीडिया पे और पब्लिकली शिकायत करे कि देखो जी मुझे भी 2 घंटे बिठा रखा कमरे में। देखिए फिर तो ये तो कानून की बालादस्ती की बात हो गई ना, कि वाकई इस मुल्क में इदारे काम करना शुरू हो गए कि वजीर आजम को भी एतराज़ होना शुरू हो गया JIT पे। नहीं, फिर इसका मतलब होगा कि ये मिले हुए हैं, ये क्रेडिबिलिटी JIT की क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं। अच्छा, ओके, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो एतजाज़ साहब से ये भी जानेंगे कि अब शहबाज शरीफ साहब को भी 17 जून को तलब कर लिया गया है। 17 जून आपको याद होगा कि मॉडल टाउन सानेहा भी हुआ था लाहौर में, और दूसरा 23 जून को रहमान मलिक साहब को भी बुला लिया गया। बाय द वे रहमान मलिक साहब का खुद नाम जो है वो पैनामा लीक्स में आया है। एतजाज़ साहब से जानते हैं उनके बारे में एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एतजाज़ साहब, एक तो शहबाज शरीफ साहब को भी बुला लिया JIT ने, और फिर रहमान मलिक साहब को भी, वो मशहूर ज़माना FIA क्योंकि जो रहमान मलिक रिपोर्ट है उस हवाले से क्या जो भी एविडेंस है वो लेकर पेश हों, तो इनका तो खुद का नाम पैनामा लीक्स में है। रहमान मलिक के मुताबिक उनका नाम पैनामा लीक्स में नहीं होना चाहिए, जो उनके मुताबिक। अच्छा, मुझे जो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा, उनके मुताबिक जो पेट्रोलाइन कंपनी है इंक, वो इनकी यहाँ पे पैनामा में रजिस्टर्ड नहीं है, वो दुबई में रजिस्टर्ड है। नाम एक ही है पर वो दुबई में है, वो दूसरी कंपनी दूसरी है। बहरहाल इसका मेरा ख्याल है सवाल ज़रूर पूछेंगे JIT वाले। पर रहमान मलिक ने एक रिपोर्ट तैयार की थी FIA में जब थे। अगर रहमान मलिक उस रिपोर्ट पे अड़ा रहता है, उससे थोड़ा सा गुरेज नहीं करता। तो आपने इतना अगर क्यों कहा है? आपको लगता है कि इधर उधर हो सकते हैं उससे? मैंने कहा अगर वही मैं पूछ रही हूँ, आपको लगता है उससे गुरेज नहीं करता तो मियाँ साहब बच ही नहीं सकते, और शहबाज शरीफ तो बिल्कुल नहीं बच सकता। ओके, उसमें शहबाज शरीफ का। तो आपको लगता है कि रहमान मलिक साहब को उस रिपोर्ट से गुरेज कराने के लिए, इधर उधर करने के लिए कोई एक आधा फ़ोन जरदारी साहब के थ्रू या उनसे मुलाकात के लिए कोई गया होगा शरीफ ख़ानदान की तरफ से? शरीफ ख़ानदान ने तो हर कोशिश करनी है। अच्छा, मैं नहीं जानता वो जरदारी के ज़रिए करें, वो रहमान मलिक से डायरेक्टली करें। रहमान मलिक माने ना माने मेरा नहीं ख्याल। नोइंग रहमान मलिक, आपको क्या लगता है? बहुत मुश्किल है उससे हटना, क्योंकि ही हैज़ गिवन इट इन राइटिंग। ठीक, उसमें फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं, सरमाया किस तरह गया, किधर से किधर गया, वो फ्लो चार्ट्स उसने दिए हुए हैं। कौन सी कंपनी कहाँ रजिस्टर हुई, वो उसके कौन से डायरेक्टर्स थे, वो तो यानी वो रहमान मलिक रिपोर्ट से बचना आप कहते हैं कि इनके लिए उस रिपोर्ट से बचना नामुमकिन है। ठीक, ये वज़ीर आज़म की नाअहली के हवाले से अब जो बात की जा रही है, और ज़ाहिर तहरीक इंसाफ तो कहती है कि केस है ही इतना स्ट्रॉन्ग कि वज़ीर आज़म डायरेक्टली जो है सिर्फ और सिर्फ नाअहल हो सकते हैं, तो उसके बाद जो अगले चांसेस हैं जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को तैयार करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है अगली वज़ीर आज़म मरियम बीबी होंगी? मरियम विल सर्टनली बी ए कंटेंडर। सारा काम डॉन लीक्स का जो हुआ और सारा काम पैनामा लीक्स का जो इन पे सारी बला और अजाब इन पे आया है, ये मरियम को बचाने के लिए आया है। अच्छा, डॉन लीक्स में मरियम मेन किरदार थी, जिस पे इल्ज़ाम था। उसको बचाने के लिए इन्होंने जो तगो-दो की है, जो पापड़ बेले हैं, और वो जो वज़ीर दाखिला ने पहले दिन कहा था कि 4 दिन में मामला सामने आ जाएगा आपके,
और आप बात कीजिएगा वो 6 महीने तक खींच के ले गए और फिर वो इन्होंने कहा कि जी वो नहीं हो रहा, इत्तफाक़े राय जब तक नहीं होगा, कंसेंसस नहीं होगा। अब ये कितनी बेहुदा सी बात थी। उनका तो डिनाई भी कर दिया था DGISPR ने, ये कह दिया था कि जी कंसेंसस वाली कोई बात नहीं थी कमीशन में, कोई ऐसी शर्त नहीं थी। ये थी भी बड़ी बेमानी सी बात, बेहुदा बात, फैक्ट्स प्रेजेंट करे कमीशन। नहीं कि मैं अगर हेड ऑफ ए कमेटी हूँ तो मैं कहूँ जब तक मेरे साथ सारे एग्री नहीं करेंगे तब तक मैं रिपोर्ट में दस्तखत नहीं करूँगा। मतलब मैंने तो वीटो पावर ले ली, फिर 7 बंदे रखने के साथ ज़रूरत क्या है, उनको फारिग करो, मैं अकेला ही रहूँ, आमिर रज़ा खान अकेला ही रहे। ये तो इतनी बेहुदा बात थी, ठीक है, जो मानी नहीं जा सकती थी। पर इन्होंने मरियम को बचाने के लिए वो सारा कुछ किया और इसमें अब जो इनका आया है, अब भी मरियम को बचाने के लिए ये सारा कुछ हुआ। ये JIT वगैरह सारा कुछ जो प्रोसेस चल रहा है, JIT वगैरह तो नहीं, ये तो इसमें तो फंस गए हैं ना, फंसे हैं। पर मरियम को बचाने के लिए हुसैन नवाज ने ये प्रॉपर्टी अपने नाम अपने सर ले ली, जो है मरियम की। सही, यानी वो फ्यूचर में मुमकिन वज़ीर आज़म के तौर पे उनको देखना चाह रहे हैं और उनके ऊपर ये तमाम इल्ज़ामात नहीं आने देना चाहते। बच्चे तो बबलू थे ना, लड़के तो बबलू थे, बबलू और भालू थे। वो इन्होंने अपनी बना रखी है बेनज़ीर भुट्टो। ओके, वैसे वो कहती भी हैं कि उनकी पसंदीदा सियासतदान है वो। तो वो बेनज़ीर भुट्टो अपनी जो फैमिली की उन्होंने बना रखी हुई है, उसको उन्होंने बचाना। और बबलू और भालू को कहा कि तुम ये जाके इंटरव्यूज़ दो, अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर के हैं। हालांकि नीलसन और नेस्कॉल जो जिनके नाम ये फ्लैट्स हैं, जिन कंपनियों के, वो उनको ओन करती है मिनर्वा ट्रस्ट और मिनर्वा को ओन करती है मरियम। सो जो कॉरपोरेट वेल है, जो पहला पर्दा है और फिर दूसरा पर्दा है, उस दूसरे पर्दे के पीछे मरियम बैठी है। पर ये पर्दे उठाए नहीं जा सकते, ये तो हैक हो गया ना। ठीक है, बिल्कुल हैक हो गया, ये हैक हो गया। वरना ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और केमन आइलैंड्स जहाँ ये कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, वहाँ आप जान नहीं सकते कि कौन डायरेक्टर है। ठीक है, अच्छा मुझे एक आखिरी सवाल पीपल्स पार्टी के हवाले से कर लेने दीजिए क्योंकि टाइम भी ख़त्म हो रहा है। ये जो PTI हमें पीपल्स पार्टी 2 बनती नज़र आ रही है, अब वो नूर आलम खान चले गए, नज़र गोंदल, अब इम्तियाज़ सफदर वड़ाइच की खबरें हैं, फिर बाबर अवान साहब की खबरें हैं, नदीम अफजल चंद साहब के मुताल्लिक इत्तलात हैं। तो ये तो सारे आपके पंजाब के लोग उधर जाते जा रहे हैं, नूर आलम खान के अलावा। जो नहीं गए, फिरदौस आशिक अवान, जो नहीं गए और जो नहीं जा रहे उनको भी आपने पे डाल दिया है। नहीं सर, इनकी इत्तलात है, मैंने कहा इनकी इत्तलात चल रही है। बाबर अवान की भी, नदीम अफजल चंद की भी, इम्तियाज़ सफदर वड़ाइच की तो मुलाकात भी हो गई है। अच्छा, मुझे इनकी इत्तलात नहीं है किसी की भी। अच्छा, वैसे मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। मैं पीपल्स पार्टी की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हूँ, सेनेट का, लेकिन आपको नहीं है। पर नज़र मोहम्मद गोंदल की इत्तलात थी, फिरदौस आशिक अवान की इत्तलात थी। और देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की दीगर जमातें भी, इनकी हमारी कोई खिड़कियां दरवाजे नहीं हैं। जो अंदर बैठा हुआ है वो अपनी मर्ज़ी से रज़ाकाराना तौर पे बैठा है। हमने कोई बंदूकें तान करके यरगमाल नहीं रखे हुए लोग। ठीक। सो जो जाना चाहता है उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन पीपल्स पार्टी को सियासी नुकसान हो रहा है फिर इन लोगों के जाने से अगले इंतखाबात में, या होगा? मेरा ख्याल है कि किसी के इस तरह जाने से कोई ज़्यादा नुकसान किसी पार्टी को भी नहीं होता। वोटर जो पार्टी के साथ मुंसलिक होता है, थोड़ा हो ज़्यादा हो, वो वोटर वहीं रहता है। ठीक है, वो नज़रिया जो है वो पीपल्स पार्टी का, उसी को वोट डालता रहेगा, वो उसके साथ ही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सेनेटर एतजाज़ अहसन साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।